अच्छा लगा मैम। एक्सपीरियंस ये था कि कुछ बातें जो हमको नहीं पता थी, जैसे टी हमें नहीं पता था कि नहीं पीनी चाहिए, कम से कम यूज करनी चाहिए पीरियड्स में, वो पता चली है। एक ब्लैक टी और एक सरसों का तो बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में, और वो पता चला आज कि सरसों कितनी लाभकारी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एनीवन एल्स? अच्छा एक्सपीरियंस था। Am I audible? या अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली अर्चना मैम, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, स्पेशली अर्चना मैम, बिकॉज उनका जो डाइट प्लान उन्होंने डिस्कस किया, इट वाज, ये इजी अप्रोच है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना जो हम गड़बड़ सा खाना खाते हैं उसे हटाकर आपको एक अच्छा हेल्दी डाइट अप्लाई करना है, एंड दैट इज इजीएस्ट वे व्हिच कैन रियली मतलब चेंज योर हार्मोनल थिंग एंड इम्प्रूव योर मूड स्विंग्स, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हम तीनों को भी उससे ठीक कर सकते हैं। So thank you very much. It was a great experience. Thank you. And I sincerely want this workshop to be continued in future, ताकि हम लोग easily और online I think it's better to be used and to do. Thank you so much. Thank you very much कनिका जी। आप अपने जान पहचान में जितने भी लोग हैं उन सबको बताइए। हम लोग अभी आप लोगों के इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस और फीडबैक से प्लान कर रहे हैं कि हम मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स हम इस वर्कशॉप को किया करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। राइट? So we will start with the game. Snap, 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 clap, 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 clap. कनिका जी आउट हो गई। सॉरी, काफी लोग आउट हो गए यहाँ पे। ओके कनिका जी है। अच्छा ठीक है, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। मेरे हैंड्स पे फोकस नहीं जाना चाहिए, मेरी वॉइस को सुनिए, अपने कानों से मेरी वॉइस को सुनिए, आईज पे नहीं। ओके, क्लैप क्लैप, स्नैप 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 स्नैप, क्लैप स्नैप स्नैप, क्लैप 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 क्लैप, स्नैप 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 स्नैप। मतलब ये आपको मेरे हाथों को नहीं देखना है, कानों पे फोकस करना है अपने, ठीक है? क्लैप स्नैप स्नैप, क्लैप 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 क्लैप, snap 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 snap, clap 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 clap, snap snap. Okay, claps for you all. Great. Okay, so thank you so much everyone for joining us here once again today. It is a pleasure for all of us. Very nice. और अलका जी, with period happy life, no period no baby, no happy life. Very nice. ज्योति जी, अरे वाह, really very nice. और किसने बनाए हैं? अच्छा, जो ये पोस्टर्स हैं, ये प्लीज आप लोग अपने अपने ग्रुप पे आप लोग पोस्टर्स के साथ अपनी फोटो भेज सकते हैं। आई केयर अबाउट पीरियड्स बिकॉज़ नो पीरियड जी। वेरी गुड अंशु जी, वेरी नाइस। वाओ, सभी लोग दिखाएं एक साथ, सब लोग अपने अपने पोस्टर्स दिखाएं प्लीज, स्माइलिंग फेसेस के साथ पोस्टर्स। वी नीड योर स्माइलिंग फेसेस, हैप्पी फेसेस with the beautiful posters. Yes, very nice, very nice. Okay, और अभी जिसने पोस्टर्स नहीं बनाए हैं, yes मैम। ओके, नमस्कार सबको। नमस्कार मैम। अच्छा, I have just written few words and I have drawn some things, but I need to say in few words so that you would be able to understand, right? Surely ma'am, yes. Okay, what I have written is, it's my writing, so let me say in my words, then I can send you the picture also. Okay. What I have participated and I've learned in this course is it's higher knowledge of self-realization through yoga, mantra and breath sadhana. Scientific is Ayurveda, so it's included also. Great. And this is my drawing. It's based on my self, all of सभी हम लोगों का, मैं हिंदी में बोलती हूँ, इसलिए हमारा शरीर जो एक यंत्र है, तो जो हमारे चक्रास हैं
वो एक ये जो हमने सीखा आपके कोर्स से वो हमारे चक्रास के बेस पे ही है. So this is my drawing. I will certainly send you in a nicer way through on WhatsApp also. Thank you very much. Very nice, very nice. Thank you so much, ma'am, for sharing this. Thank you so much. अच्छा, Can you just Can you yeah, see this? yes, we can see it. And it's written phases of body circle in our body. This is yantra. So what we have learned this on Pavitra program, basically it's a part of our body which is based on our Muladhara chakra. Yes. Or probably some other chakras also included. That I'm exactly. One more thing. I've asked you a question. Why we have to repeat a sound word la? Why la? So we will answer it today during the meditation, definitely. Sure. And this is the second chakra, ma'am, Swadhisthana chakra, just 4 inches above the Mooladhara chakra. I know. Yeah. But I think there is something also Mooladhara also included in this. Yeah, Mooladhara is actually the base of all the chakra, and the Shastradhara is the top of the chakra, and rest of the 5 chakra in between. Yeah, I know, ma'am. Yeah, thank you. I know. I'm not talking about what you are. I'm just saying. I'm just mentioned. Thank you, ma'am. Thank you. Being my own age, because I'm not of your young age. I'm a mother also, so I'm attending this course for my daughter. Oh, great. Oh, that's beautiful. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining. Thank you. मतलब वजाइना एरिया है उसको हवा का थोड़ा मिले ताकि वेंटिलेशन बनी रहे और ज्यादा अगर इन्फेक्शन का डर कम हो जाए. और हाउ टू यूज अ पैड. अब पैड के लिए क्या है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े ध्यान से देखें. ऐसा सैनिटरी पैड आता है, ऐसे करके रैपिंग्स में आता है वो, ठीक है. इसको खोलते हैं और आजकल कंपनी वाले स्मार्ट हो गए हैं. जब खोलते हैं ना इसे तो यहाँ पर एक ऐसा मैसेज लिखा आता है, जैसे मेरे पे लिखा है डोंट बी द गर्ल हु बैक्स अप ऑन चैलेंजेस. तो ऐसे करके मोटिवेशनल कोट्स वाले मिलते हैं. इसके पीछे एक एडेसिव होती है, एक स्टिकी चीज होती है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं. अब यहाँ पर वो स्टिकी पार्ट है, तो हमें क्या करना है, हमारी जो अंडरवेयर है उसकी अंदर की साइड उसको खोल लेना है, अंदर की साइड, और देख लेना है. जो पैड होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के आते हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैड कैसे यूज कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फ्लो यू हैव, कि आपका फ्लो कितना रहता है, आपका बजट कितना है पैड लेने का. पूरी हर रेंज में आते हैं पैड आजकल, तो ऐसा कुछ नहीं है. और आपकी बॉडी को कुछ रिएक्शन तो नहीं कर रहा है कोई कि ऊपर वाली लेयर कहीं आपके रैशेस कॉज कर रही हो. तो वो सारे फैक्टर आप ट्राई कर करके अपना देख सकते हैं कि कौन सा पैड आपकी बॉडी को ज्यादा सूट कर रहा है. और अगर ज्यादा कोई दिक्कत आ रही है पैड यूज करने में तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये पैड को देखना है. एक इसमें जो पार्ट होगा ये वाला जैसे है, ये बड़ा है और ये छोटा है. तो ये नाइट टाइम का थोड़ा पैड होता है, पर इसे डे में भी यूज कर सकते हैं. थोड़ा जो फ्लो होता है उसको स्पिल होने से रोकता है ये. जो ये बड़ा वाला एरिया है इसको हम लगाएंगे पीछे की तरफ, और जो ये छोटा एरिया है इसको लगाएंगे आगे की तरफ. और एक बार पहन के देखेंगे कि कैसा फील हो रहा है. अगर नहीं सही फील हो रहा होगा तो वापस एक बार खोल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर ट्राई करें कि ज्यादा बार खोल बंद ना करें, वरना इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाएगी. अब जो मेरा पैड है वो एक ऐसे फ्लैप के साथ आता है. इस फ्लैप का ये निकाल के हम इसे पीछे लगा सकते हैं. इसको पीछे लगा लिया और ये पूरा इंटैक्ट हो गया. अब ये यूज कर सकते हैं. आप जब धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आपको अपनी बॉडी का पता चल जाएगा. जैसे कई लोग क्या करते हैं, मैं भी ये करती हूँ कि जब दिन में होता है तो मैं पैड थोड़ा बीच में सेंटर में लगाती हूँ, और जब रात का टाइम होता है तो उसको थोड़ा पीछे कर लेती हूँ ताकि रात को सोते टाइम जो स्पिल है वो ना आए. मेरी बॉडी में थोड़ा हिप्स का जो ये वाला एरिया होता है, बैक के नीचे हिप्स वाला एरिया, वहां पे स्पिल आता है, तो इसलिए वो अवॉइड हो जाता है. आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाएगा. देखें, समझें और फिर उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है.
अगला हमें क्या करना है कि जो पैंटी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉटन की होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्या क्या कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं ये पैड। इसमें से मोस्टली आप सुना होगा, गेस भी कर सकते हैं, शायद आप टाइप करके बता सकते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो पैड बेचते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। स्टे, विस्पर है, सोफी है, ये सब ब्रांड्स हैं जो मतलब हाईएस्ट मार्केट शेयर इन्हीं का है पैड की सेलिंग में। और इनके कई तरह के आती हैं, नाइट के, डे के, फ्लो के हिसाब से, वो सब आपको अपने हिसाब से देखना है। अब बस मैं एडिशन में ये बता दूं, दिस इज टोटली योर पर्सनल चॉइस, बट दिक्कत क्या आ रही है कि जो पैड्स है ना वो एनवायरनमेंट को थोड़ा हार्म करते हैं। तो अगर आपसे हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। और एक जो औरत है वो अपनी लाइफ में अगर हर पीरियड में पैड यूज करती है तो एंड तक वो 150 kg तक का वेस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और जो पैड है ना उसको अगर हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो उसको डिग्रेड होने में कम से कम नहीं तो 500 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक वगैरह की लाइनिंग होती है, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट को हार्म होता है। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपसे हो पाता है, तो दीज आर द ऑप्शंस। ये टोटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैड्स हैं। ये अलग अलग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाए गए हैं। कोई बनाना के फाइबर्स से बना है, कोई किसी चीज से बना है, के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सूट करता है, आपके बजट को सूट करता है, आपकी बॉडी को सूट करता है, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट? कौन का कोई डाउट है? सुनाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और फिर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। यूज किए आगे चलते हैं। अलका जी पूछ रहे हैं कि यूज किए हुए पैड्स को जला सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है का। अलका जी का क्वेश्चन है कि उसकी हम जो पैड्स यूज करते हैं क्या हम उसको जला सकते हैं? हम जो डिस्पोजल है विल कवर दिस टॉपिक अभी। हाँ, मतलब एक बार डिस्पोजल के टाइम में बता दूंगी, फटाफट से टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप्स कवर कर ले, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक नई चीज आई है मार्केट में, मे भी कई लोगों ने यूज करी हो, कई ने नहीं करी हो, टैम्पॉन नाम की। अब इसके अराउंड मिथ ये होता है कि एक मतलब सर्टेन एज पे आके या सर्टेन फ्लो पे आके आपको ये यूज करना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स हैं। आप जैसे पैड यूज करते हैं उसी की जगह टैम्पॉन यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पैड आपको हर 4-5 घंटे में अपनी फ्लो के हिसाब से चेंज करना होता है। और मैं सजेस्ट भी करूंगी, नहीं भी अगर वो फिल हुआ है पूरे अच्छी तरीके से तो भी उसे चेंज कर लें ड्यू टू हाइजीन रीजंस। बट टैम्पॉन थोड़ा सा लंबा चल जाता है और इसमें लीकेज वगैरह का जो वो होता है डर, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू होल्ड अ टैम्पॉन। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? मेरे को एक बार थम्स अप दिखाएं, स्क्रीन पे दिख रहा है? yes, so this is how you hold a tampon and this is how we insert it. तो बस क्या करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे यूज करना। आप पर्सनली कर सकते हैं जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। आप पहले तो सबसे हाथ धोएंगे अपने, हाथ धोने के बाद टॉयलेट सीट पे बैठे और अपने पैर जैसे नॉर्मल खोलते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लें, ठीक है? और थोड़े से ज्यादा पैर खोलने के बाद जो आपका वजाइना का एरिया है, जैसे जहां से आप बाथरूम पास करते हैं, वहां पर इसे हल्के से इंडेक्स फिंगर से इंसर्ट कर लें। मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा, ये जो एप्लीकेटर देख रहे हैं, जो ये हल्का सा धागा निकल रहा है टैम्पॉन में, यहाँ पर भी धागा निकल रहा है टैम्पॉन में, ऐसे एप्लीकेटर वाली टैम्पॉन यूज करें कि जब वो भर जाए, आपका काम खत्म हो जाए, तो बस आप उस एप्लीकेटर को पकड़े और उसको बाहर निकाल लें। टैम्पॉन टोटली सेफ है, टोटली एडवाइज्ड है। अगर आपको मन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक एज के बाद ही उसे यूज करना है, और इसको पहन के आप बाथरूम वगैरह भी जा सकते हैं। बस जस्ट मेरे तरफ से एक सजेशन है कि अगर आपका पीरियड शुरू नहीं हुआ है तब टैम्पॉन कभी भी नहीं पहने। जैसे पैड तो हम ऐसा होता है ना, अगर हमें आइडिया होता है कि आज शुरू होने वाला है, आज शाम तक शुरू हो जाएगा, या सेंसेशन हो रही है तो हम पैड लगा के चल पड़ते हैं बाहर। टैम्पॉन के साथ वो ना करें, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है और फिर निकालते टाइम थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो ये टैम्पॉन की बेसिक वो होती है। ये स्ट्रिंग है,
इसी स्ट्रिंग की मैं बात कर रही थी कि इस स्ट्रिंग वाली टैम्पॉन यूज करें, एंड दिस इज द पार्ट विच इज बेसिकली इंसर्टेड इनसाइड योर वजाइना। इसको आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, कई लोग हैं मेरे सर्कल में भी जो ये यूज करते हैं, इनको कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप्स का फायदा ये होता है कि वो 12 घंटे तक चल सकते हैं और बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज यू कैन यूज द सेम कप फॉर अप टू 2 years। सो 2 years में आपके जितने पीरियड्स आएंगे उनके पैड की जगह एक मेंस्ट्रुअल कप यूज हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि 300-400 रुपए का, बट आई थिंक वो कॉस्ट मैनेज हो जाती है और इन लॉन्ग रन ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो इट इज हाईली एडवाइज, मतलब इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि आप ये यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। अब मेंस्ट्रुअल कप को यूज करा कैसे जाता है? सबसे पहले तो हाथ धोएं, और जैसा इंडियन टॉयलेट की सिटिंग पोजीशन है ना, मतलब कई तरह से आप लगा सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, पर इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो इंडियन टॉयलेट की सिटिंग पोजीशन है उसमें बैठे और एक सी फोल्ड करें, जैसा ये दिखाया है ना। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको करके दिखा देती। इसको सी फोल्ड करें या ऐसे पंच डाउन करें और इस तरह अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दें, और बस फिर ये अंदर जाके खुल जाएगा और आपका जितना भी ब्लड है ये इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपको लग रहा है कि आपका काम हो चुका है तो इसकी जो टिप है इससे पकड़ के इसे बाहर खींच लें और जो ब्लड है उसको टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ कर दें, और फिर इसको आप ठंडे पानी से धो सकते हैं और एक ड्राई जगह पे सही से सुखा के एक ड्राई जगह पे स्टोर कर सकते हैं और फिर अपने हाथ धो लें। अभी तक किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ Roe पूछना is हो first या April. क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Tampon is safe for unmarried girls? Yes, it is totally safe for unmarried girls, and specifically अगर कोई ऐसा है ना ऑफिस जा रहा है या बाहर लॉन्ग आवर्स के लिए जा रहा है, या आपने देखा होगा कि कभी फंक्शंस हैं या कुछ भी है तो उसे यूज करें। जैसा मेरे को याद है, मेरा पर्सनल पहला एक्सपीरियंस, मैं बहुत छोटी थी तो दीदी की शादी थी, तो मतलब तब तो अनमैरिड ही थी वो, और उनके पीरियड्स आ गए थे शादी के टाइम, तो मम्मा ने उनको बताया था कि ये टैम्पॉन होती है, इसे आप यूज कर लो, क्योंकि उस टाइम पे वो बार बार बाथरूम जा नहीं सकती थी, शी वाज द ब्राइड, तो दैट इज व्हेन शी यूज्ड इट। कब be used for how many times? It can be easily used for up to 2 years. उस कप के पीछे एक्सपायरी लिखी होती है, दैट मतलब डिपेंड करता है ना किस तरह की प्लास्टिक से बना है, बट ऑन एन एवरेज 2 years तक यूज करा जा सकता है कप, एक सेम कप। एंड थोड़ा सा अगर आपको स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट फील हो भी रहा है तो फिर धीरे धीरे करके जब आदत पड़ जाएगी तब तो नॉर्मल ही है और काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है, तो वी कैन यूज दैट। Yes, you can use it again. It is reusable, totally reusable. अच्छे से धो के ड्राई करके ठंडे पानी से, एंड सोप से धोना है उसे, सोप से पानी से धो के ड्राई करके उसको ड्राई जगह पे स्टोर करके अगली बार वापस यूज कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग वी कैन यूज इट अगेन। यस, सकता है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इन्फेक्शन, हाँ बिल्कुल सही, ठीक सही बोल रहे हैं सब। रैशेज से लोकल वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और आपको बताया गया था अर्चना जी ने, वजाइना का अंदर का एरिया होता है उसको कहते हैं सर्विक्स, मतलब इन्फेक्शंस हैं वो इसी पास दूर और बस। अब मैं धृति जी को हैंड ओवर करना जा सकते हैं ना, पक्षी तो जाते हैं, जितनी जगह है उसको कवर कर सकते हैं अपनी मैट को, पूरा नीज, एल्बोज, रिस्ट, पूरी मूवमेंट करेंगे। वाह, सुंदर पक्षी, ठंडी ठंडी हवा, कितना मजा आ रहा है। 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दूसरी बाजू को फिर इधर टैप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों की उंगलियों से टाइट करना शुरू करेंगे बॉडी।
बॉडी को। पैरों की उंगलियों को टाइट करें, पंजे, काम मसल्स, टांग के निचला पोर्शन, थाई मसल्स, घुटनों से ऊपर का पोर्शन, मुठिया बना ले टाइट, लोअर आर्म, अपर आर्म मसल्स, शोल्डर्स, नेक, फेस, लिप्स, cheeks, eyes, eyebrow, tight, tight, tight. Hold the breath and relax. एक बार फिर से करेंगे। पैरों की उंगलियों से टाइट करें, शुरू करें। palm मसल्स, घुटनों से निचला पोर्शन। 80, in 90, in 20, and relax. अपने आसमान की ओर breathing. घुटनों के ऊपर कुछ देर विश्राम करें। छोटी सी लेटना है। बस तैयार हो जाते। धीरे सांस अंदर, के बाहर, और लंबी गहरी सांस अंदर, breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. Alhamdulillah. Stronger posture के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे नीचे कंधे के पास, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी सांस अंदर और उसके बाद फिर इसके बाद breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. And relax.
जो लोग पद्मासन में है वो सुखासन में आ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम 1 मिनट कर लेते हैं दोनों उंगलियों को अपने आगे चक्कर रखें और अंगूठे से बाई नोस्ट्रिल को और नालिका और कंठिका से हम बाई नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय आप इस समय कोई भी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वाक्नात्मक मुद्रा या सूर्य मुद्रा लेफ्ट हाथ से बनाएंगे और राइट हैंड से नाड़ी शोधन प्राणायाम। बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर, हो सके तो थोड़ी देर होल्ड और सेम लेंथ में एक्सेल करेंगे। जितनी लंबी सांस आप लेते हैं उतनी ही लंबी सांस आप छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम सांस लेने की वो टेक्निक है जो नाड़ी तंत्र के अद्भुत ऊर्जा चक्र को खोलने में सहायक होती है। ये शरीर में प्राण ऊर्जा का मुक्त प्रवाह करके मन व मस्तिष्क को शांत एवं केंद्रित करती है। परिसंचारी और श्वसन तंत्र की समस्या के लिए डॉक्टर्स भी इनको प्रेफर करते हैं। मन और शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाता है। हमारे मस्तिष्क का, जैसे आपको पता है कि बायां भाग तात्विक शक्ति के लिए और दायां भाग भावनात्मक शक्ति के लिए माना जाता है, तो इन दोनों में बैलेंस करने में सहायक होता है। यानी कि हमारे इमोशंस और हमारी क्रिएटिविटी को बैलेंस करने में हेल्पफुल है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करने में हेल्पफुल है। अपना ऑरा बढ़ाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मस्तिष्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम सूर्य मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें गैस्ट्राइटिस हो रहा हो या फिर ब्लोटिंग हो रही हो तो हम आकर्षक मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों मुद्राएं हम कभी भी कर सकते हैं और जो आपको आज हमने शक्ति मुद्रा बताई है वो सिर्फ हमें पीरियड्स के टाइम में करनी है। अभी आवाज क्लियर आ रही है शायद? सभी लोग हाँ, अभी मैं लास्ट में शक्ति मुद्रा करा दूंगी। अभी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़कर 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे। रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा ही रखें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम योगा, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के नहीं अवस्थित है। तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो कहीं ना कहीं वापस ध्यान करना पड़ेगा। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओम चैंटिंग के लिए
3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। 3 ओम चैंटिंग के लिए लंबी गहरी सांस अंदर, हम लाला मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हम 2 दिन से सीख ही रहे हैं। लाला मेडिटेशन की जगह हम राम ध्यान भी कर सकते हैं। इसका महत्व हम बाद में बताएंगे। ओम ध्वनि की तरह ही ला और राम शब्द हमारे शरीर की अंदरूनी और बाह्य शक्ति को समाहित करता है और एनर्जी को इम्प्रूव करता है। और जो वाइब्रेशंस होती हैं ला से या रा शब्द से, वो माँ में समाहित हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये डिफरेंट फेस में हम बोलेंगे। जो लोग राम बोलना चाहें वो राम बोल सकते हैं, जो ला बोलना चाहें वो ला बोल सकते हैं। रा, राम 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 राम
के साथ में वातावरण में भी विधान शक्ति ध्वनि सुनाई दे रही है। अपने आपको आशीर्वाद दें, अपने आसपास सभी जनों को आशीर्वाद दें। वातावरण में उपस्थित सभी पशु पक्षी पौधे प्रकृति सभी स्वस्थ हैं। कोरोना जैसी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे सभी चिंता का एहसास हो। मैंने बता की तरह कर सकते हैं। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। कैसे है सर? अच्छा लगा? हम सब कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उस वक्त बोलते थे कि हम लोगों को नहीं ये चीजें नहानी चाहिए, प्रॉपर एक हम लोगों को नहीं नहाना चाहिए। बट अब सिनेरियो अलग है, सबके पास अपने अपने बाथरूम्स है, वॉशरूम्स तक हैं अलग, और अगर वरना हम पब्लिक प्लेसेस में होते तो कॉमन तो जरूर होता है, कॉमन बाथरूम। तो वी शुड we should spend most of our time in bathing and cleaning ourselves during our periods. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी क्लींजिंग करते रहे। एंड उल्टा हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो करना चाहिए पीरियड्स के बाद वो है कि हमें रेगुलर बाथ्स लेती रहनी चाहिए। उल्टा दिन में 2 बार नहाओ, लेकिन नहाना बहुत कंपलसरी है। सो दिस इज इट। थर्ड मिथ क्या होती है कि काफियों की ये मिथ होती है कि वी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नो, दिस इज अ मिथ। अगर याद हो, कल हम जब अर्चना दी हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा रही थी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके अंदर एक पीरियड आया था 11 से लेकर 18 दिनों के बीच में। वो जो पीरियड है 11 से 18 दिनों के बीच में, दैट इज अ पीरियड कि जहाँ पे हम लोगों की जो ओपनिंग्स होती हैं वेजिना की वो खुल जाती है। सो उस वक्त हमारा तब एग रिलीज होना शुरू होता है। तो अगर इफ देयर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन योर पार्टनर विद योर पार्टनर, तो देयर आर चांसेस कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट। सो ये भी एक मिथ है कि यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग पीरियड्स। नो, यू कैन। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप पीरियड्स के वक्त प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो काफी चांसेस है दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट। फोर्थ मिथ है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम आयरन रिच डाइट नहीं लेते हैं तो इससे हमें एनीमिया हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पीरियड्स के वक्त तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो क्या उससे एनीमिया नहीं होएगा? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट यस, हमें हो सकता है एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से। बट अगर आप हेल्दी हैं और आप प्रॉपर आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं,
देयर आर नो चांसेस। चाहे आपका ब्लड फ्लो हैवी भी हो, इट्स ओके, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड डे यूजुअली हैवी फ्लो होता है ब्लड का, सो इट्स ओके अगर आपको हैवी फ्लो है, दैट डजंट मीन दैट यू आर प्रोन टू अ डिजीज। बट यस, अगर आप लोगों को हैवी फ्लो का मतलब है अगर दिन में 3 से 4 बार हम लोगों को नैपकिन चेंज करने पड़ रहे हैं, या जो भी हम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ रहे हैं, तो देन वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज तब होता है कि हम लोगों को ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, देन वी कुड गेट मोर प्रोन टू दिस। सो दिस इज अ मिथ दैट ब्लड लॉस की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। नो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दीज वर सम ऑफ द मिथ्स दैट वी कवर्ड। देयर वर सम क्वेश्चंस कि क्या हम लोगों को ओके, हाँ, there were some questions कि should we wax during our periods? So yes, we can. What is waxing? Waxing क्या है कि बस आप unwanted अपने hair निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, बट उससे कोई कनेक्शन नहीं है पीरियड्स को लेके, इट इज नॉर्मल। बट या वी शुड डेफिनेटली ट्राई कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है या बिकनी लाइन है हम वहां पे वैक्स ना करें, क्योंकि उसके वजह से तब रैशेस का प्रोन हो सकता है थोड़ा बहुत, और वो अगर बाय मिस्टेक ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो देन थोड़ा इट कैन अफेक्ट आवर वेजिना पार्ट, तब हमें उस वक्त उधर नहीं वैक्स करना चाहिए। बट अंडर आर्म्स है, नॉर्मल आर्म्स है, या फिर लेग्स है, वी कैन गो फॉर वैक्सिंग। ऑल्सो वी शुड ओके हेड वॉश। हेड वॉश के लिए वी मस्ट ओके, ये ना 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। अगर हम थोड़ा इसके अंदर साइंस को रिलेट करें हेड वॉश से, तो आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं कि जैसे हमने पढ़ा होगा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो इसमें से जो वाटर एलिमेंट होता है ये काफी हाई एनर्जी का होता है, और जो फायर एलिमेंट है वो एकदम ऑपोजिट होता है वाटर एलिमेंट के। होता है कि नहीं? फायर यानी कि अग्नि तत्व और वाटर यानी कि जल तत्व, तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो ड्यूरिंग आवर पीरियड्स हम लोगों को जो करना चाहिए वो ये है, हम लोगों को अपने अंदर ना फायर एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि और जब भी ब्लड डिस्चार्ज होता है वो फायर एलिमेंट की वजह से ही होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमें अच्छा फ्लो आना चाहिए पीरियड्स के वक्त, क्यों आना, और वो कैसे आएगा? क्योंकि हम रेकमेंड करते हैं कि गर्म चीजें लो, जिससे कि हमारा फायर एलिमेंट बॉडी के अंदर बढ़े, और हमारा जो दोष, जैसे हमने पढ़े होते हैं आयुर्वेदा में बोलते हैं 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ करके। तो हमारा जो पीरियड्स होता है वो वात दोष की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है उसकी वजह से हम लोगों को पीरियड्स होते हैं। सो इसलिए हम लोगों को डाइट भी, हम इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या होएगा, हम लोगों का वात दोष इम्बैलेंस हो जाएगा। सो कमिंग बैक कि हमें सर इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि वाटर इज अ कॉस्मिक एनर्जी, ये अलग प्रकार की एकदम ऑपोजिट एलिमेंट है एज कंपेयर टू अर्थ, सॉरी एज कंपेयर टू फायर। फायर इज अलग एलिमेंट, वाटर इज अलग, और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अगर कभी कहीं आग लगी है वहां पे हम पानी डाले, क्या होएगा? आग बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो आग बुझ तो सकती नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे जो सर से रेडिएट होती है एनर्जी, हमारे जो हीट रेडिएट होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे मेंसेस पे। और ये भी होता है अगर हमारे बहुत ज्यादा लंबे बाल है तो कभी कभार होता है, इट माइट टच आवर वेजिना पार्ट, या फिर जब हम धो रहे हैं तो बाय चांस अगर ब्लड लॉस भी साथ में हो रहा है, सो इट मे हैपन कि हमारे जो हेयर्स है वो इन्फेक्शन के प्रोन हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, इफ अगर हम 3rd डे है, 4th डे है, 5th डे है या 6th डे है तो वेल एंड इनफ, तब हम कर सकते हैं। बट हम अवॉइड करें कि 1st 2nd डे जब हैवी फ्लो है उस वक्त हम लोग हेड वॉश नहीं करें, ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा लोगों ने, कि क्या हम मंदिर, पूजा और टेम्पल्स या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, क्या हम वहां पे जा सकते हैं? ओके, मैं इस चीज पे बताती हूँ। 2 चीजें हैं इस बात में ना, प्लीज अंडरस्टैंड। पहला इज कि क्या हम स्पिरिचुअल प्लेसेस जा सकते हैं नहीं, और दूसरा है क्या हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं। हमें कोई भी गीता, कुरान, वेदा या बाइबल ये नहीं बोलता कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, या आपको कोई भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, या आपको बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें
जो ये ग्रंथ है हमारे जितने भी, वो लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि हमें स्पिरिचुअल प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। अब कोई देखो चेक तो कर नहीं रहा कि आपको मेंसेस है कि नहीं, आपको मेंस्ट्रुएशन हो रही है कि नहीं, बट ये अंदर से होता है कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? अब यहाँ पे काफी होंगे तो क्या हुआ, मेंसेस ही तो हो रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि मेंसेस गंदे नहीं होते, एकदम ए नेचुरल फिनोमिना है, फिर क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए नहीं जाना चाहिए। ओके, ये आपने खुद ने महसूस करा होगा कि जो मंदिर है, मस्जिद है या फिर चर्च है, उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी हाई होती है और कितनी पॉजिटिव होती है कि नहीं? अगर हम अपने नॉर्मल डेज पे जाते हैं, हमें कितना शांत महसूस होता है। हमारा एग्जाम है, हम कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा रहे हैं तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, है कि नहीं? और या कोई भी चीज है, हम मन्नत मांगने जाते हैं कि भगवान ये कर दो ये कर दो, हमें काफी शांति मिलती है। हम किसी की चीज भी जा रहे हैं तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है जो हमें सराउंड करती है। लेकिन हमारे मेंस्ट्रुएशन के वक्त क्या होता है? हमारी एनर्जी कैसी होती है? डाउन रहती है, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का, हिला ही नहीं जाता, मन करता है यार छोड़ो यार 5 दिन बाद कर लेंगे, आफत थोड़ी आ रही है कुछ। हम लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं लो रहती है। वो ठीक है, हम काफी चीजों से बूस्ट अप कर सकते हैं, बट नेचुरली जो एनर्जी रहती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, नेचुरल सी बात है, हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, खून की कमी उतनी हो रही है, तो एनर्जी डाउन रहेगी। वाटर रिटेंशन हो रहा है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से पानी रिलीज हो रहा है, तो लो रहेगी एनर्जी, ये नेचुरल है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम लोग लो एनर्जी पे रहते हैं। अब आप सोचो, क्या लो एनर्जी वाले को एक हाई एनर्जी की तरफ जाना चाहिए? जब हमारे पास, और इससे क्या होएगा कि इससे जो हमारी लो एनर्जी है ना, वो हाई एनर्जी को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। और ये एक्चुअल में आप कभी गूगल पे भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है कि कोई भी अगर ऐसे मेंसेस वाले कोई भी लेडीज आती हैं और वो वहां पे कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में आई है, तो उधर के जो आसपास लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक ना एक 2% वो ना इफेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात आई टेल यू कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो ये सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, मन की शांति, वो हम घर पे भी कर सकते हैं। इट इज ऑल विद इन अस। अगर हम आस्किंग सम फ्यू क्वेश्चंस, एंड प्लीज डू राइट द क्वेश्चंस, और इसमें आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। ओके, in approximately how many days you should get your periods? आपको approximately कितने दिनों में periods आने चाहिए? ओके, 25 से 30 दिन में, 15 से 20 दिन में, या 10 से 15 दिन में? 30 दिन कह रहे हैं कुछ, 25 कह रहे हैं कुछ, 28। ओके, तो इसका आंसर है हमें 25 से 30 दिन इज अ नॉर्मल टाइमिंग जब हमें आ सकता है। 28 है तो बहुत ही अच्छी बात है, 27 है तो भी बढ़िया है, 25 है तो भी बढ़िया, 25 से 30 इज दी नॉर्मल टाइमिंग जब हमें एक ना एक बार इन दिनों आना चाहिए। सेकेंड इज दैट कितने दिन ये चलने चाहिए हम लोगों के पीरियड्स? 3 से 5 दिन, 5 से 10 दिन, या 10 से 15 दिन? 3 to 5 days, 5 to 10 days, या फिर 10 to 15 days? 3 to 5, okay, 5 days, 3 to 4 days, okay. So आपके हिसाब से 3 to 5 days it's okay, बट वैसे 5 to 10 days, अगर वैसे इसका आंसर शुड बी 3 to 7 days के आसपास, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको 6 और 7 डे भी होता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। वो धीरे धीरे कभी कभार होता है, वो करेक्ट हो जाता है, देन वो 3 to 5 में शिफ्ट हो जाता है ग्रेजुअली। ओके, नाउ क्योंकि काफी लोगों ने बोला मैं अर्चना जी का सेशन बहुत अच्छा लगा, सो लेट अस सी, नेम द फूड आइटम्स दैट यू शुड ईट ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। और ऐसी फूड आइटम लिखें जो आपको नहीं पता चली है, आपको काफी अलग सी पता चली है इस बार, वो सब फूड आइटम ले। ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, सरसों, या डेफिनेटली appreciated by a lot of people। और मेरे को लग रहा है सब ना भूल रहे हैं। ओके, ब्रोकली, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल ही हो गई। मुनक्का, ड्राई फ्रूट्स, ओके, आयरन एंड प्रोटीन रिच, डेफिनेटली।
मुनक्का, ओके। सो हमें क्या क्या लेना चाहिए? मेन जो है सरसों, जैसे दीदी ने बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जियां, और जो आपके मौसम में फ्रूट्स मिलते हैं वही ले। कहीं यहाँ पे किसी के कहीं पे सर्दी है जैसे बाहर की कंट्रीज में, तो वो टेक विंटर फ्रूट्स, बाकी वी कैन टेक समर फ्रूट्स। फिर हमें डेट्स यानी कि खजूर, जैगरी, गुड़, वो लेना चाहिए। फिर हमने ये भी डिस्कस करा है कि हमें सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत कम करना है। और जो सॉल्ट है, तो सॉल्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? व्हाइट सॉल्ट की जगह सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, या फिर हिमालयन नमक यानी कि पिंक कलर का आता है वो, उसको पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग काला नमक, हम वो भी यूज कर सकते हैं। शुगर के क्या है? शुगर के ऑल्टरनेटिव्स जैगरी यानी कि गुड़, या मैपल सिरप है वो यूज कर सकते हैं, या खांड होती है वो ले सकते हैं हम। तो दीज आर ऑल दीज थिंग्स, ओके। और क्या? एंड अवॉइड स्पाइस एंड फ्राई फूड, ये बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। कभी कभार क्रेविंग्स होती है, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा थोड़ा, बस अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, बट डाइट इज इम्पोर्टेंट एंड टेक आयरन रिच। डेफिनेटली वी शुड गो फॉर पीनट्स, मूंगफलियों का ले, डेट्स हैं, खजूर ले, सीड्स, बीज, बीज भी ले सकते हैं, और नट्स हैं हम लोगों के, आलमंड है, काजू बादाम है, ये सब भी हम ले सकते हैं। सो ओके, एट व्हाट एज डिड यू नो केम टू नो अबाउट मेंसेस? आपको किस एज में पता चला कि आपको कि पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? यहाँ पे कई छोटी लड़कियां भी हैं, आई गेस किसी का फर्स्ट टाइम है तो वो भी शेयर करें। ओके, काफी लोगों को 11 11, 10 से 12, 11। सो द ऑप्शन इज बिटवीन 10 to 12, अगर हमें जितना पता चल जाए तो इट इज गुड। 14, ओके, शीतल जी कह रही है 14 में पता चला। देखिए अब शीतल जी, आप क्या कर सकते हैं कि हम आप 10 से ऊपर जितने भी लोग हैं, 10 से 12 के बीच, आप उन लड़कियों को भेजे इसमें, और आप ये देखिए कि उनको अवेयरनेस जब मिलेगी कि उनको भी, या तो उनके स्टार्ट हुए नहीं होंगे, या होने ही वाले होंगे, या जस्ट स्टार्ट हुए होंगे, तो उनको कितना इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। सो जितना जल्दी हो सके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, या आपके कोई कलीग्स हैं, सबको भेजे अवेयरनेस कोर्स के लिए। सी, जितना अवेयरनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है। यस, ओके। जब आप अपने पहले पीरियड से गुजरे थे तो आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फेल्ट? आपको ऐसा लगा कि ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, या आपको ऐसा लगा यार ये तो श्राप है, इट्स अ कर्स फ्रॉम द गॉड, ये एक श्राप मिला है हमें कोई पिछले जन्म का? या आपको ऐसा लगा, आप एकदम डर गए कि यार ये क्या हो गया, भाई खून निकल रहा है? या फिर आपको ऐसा लगा कोई ये तो बीमारी है, पक्की बात है मेरे साथ हो रही है, ये सिर्फ लड़कियों के साथ होती है, ये तो कोई बीमारी है? कैसा लगा? वेरी बैड, ओके, डर गए, डेफिनेटली स्कैर्ड, इरिटेटिंग, a lot of are saying scared, yes we feel scared. So again इस पे टिप हम क्या दे सकते हैं, और कि अगर आप स्केयर हुए हैं तो औरों को स्केयर ना करें, और औरों को भेजें इसके लिए, आगे के लिए। और डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपको इसमें बेनिफिट मिले। ओके, आइडियली व्हाट सैनिटरी प्रोटेक्शन शुड वी यूज? अगर देखा जाए तो हमें कौन सी सैनिटरी प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए? क्लॉथ, पैड्स, या दोनों कर सकते हैं हम यूज? ओके, कप्स, ओके ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ पर्सनल पे है ये, तो ओके, some say something, some say it's okay. Yeah, so ideally we can go for pads, but okay, कभी कभार होता है कि we can go for other things as well. Tampons and menstrual cups, as discussed, are safe. Okay. Next being, in what interval should you change your sanitary napkins? आपको कितने intervals में अपने sanitary napkins को change करना है? Between 3 to 6 hours, 6 to 8 hours, या 24 घंटे में एक बार, या कुछ और लिखें। ओके, 3 to 6 hours. सो इसका आंसर वैसे अगेन बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, वैसे करेक्ट टाइमिंग्स आर 6 hours। हर 6 घंटे में अपने पैड्स चेंज करें। अगर आप पैड्स यूज कर रहे हैं, क्लॉथ यूज कर रहे हैं, तो उसको तो और जल्दी आपको चेंज करते रहना चाहिए, बिटवीन
3 से 4 घंटे के बीच में करना चाहिए. सो इसका आंसर हम ले सकते हैं 6 to 8 hours इज ऑल्सो राइट. तो 4 to 6 आप एक एवरेज ले सकते हैं. 4 to 7 hours के बीच में आप लोग चेंज करते रहिए. ठीक है. और ओके, हाउ यू शुड वॉश योर जेनिटल एरिया. आपको अपना जेनिटल एरिया कैसे यूज करना, कैसे वॉश करना है. वाटर, फ्रंट टू बैक विद वाटर. ओके ओके, सो ये एक्चुअल में फ्रंट टू बैक नहीं है, ये बैक टू फ्रंट है. हम लोगों को अपना जेनिटल एरिया जो है वो बैक टू फ्रंट, नहीं एक मिनट, ओके या बैक करना है. इट्स फ्रंट टू बैक. या सॉरी. सो हम लोगों को फ्रंट टू बैक हम लोगों को करना चाहिए, एंड दैट टू विद द प्लेन वाटर. वी कैन यूज दी सब्स्टिट्यूट्स लाइक वी वॉश है, या अगर किसी ने डेटॉल वाटर लिखा था वी कैन यूज इन वाइल बाथिंग. एंड वॉशेज हैं वो भी है, लेकिन जब हम नॉर्मल टॉयलेटरीज पे कर रहे हैं या सब, तो वी शुड यूज प्लेन वाटर. And okay, so yeah, definitely we should wash our hands using our soap and water very thoroughly. Make sure no germs lies inside you, and especially in your fingertips. काफी लोगों के होता है कि यहाँ पे ना हम लोगों के बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से काफी सारी डिजीजेस, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं. तो अगर आपके नाखून लंबे हैं, सो प्लीज मेक श्योर, या तो आप उसको, जब 5 दिन की बात है, वैसे अगर कट कर लो तो बहुत अच्छी बात है. यू नो द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रिम्ड नेल्स, बट फिर भी अगर हो सके उसको डू कट इट. बट इन केस यू आर नॉट, बिकॉज ऑफ सम रीजंस और व्हाटएवर, so make sure that your fingertips are clean. And last question being that how much you should dispose your sanitary napkins. आपको कैसे dispose करना है? So, मैं कहना चाहूँगी amazing website sir and great experience. Thank you so much. Hello. Yeah. और 3 दिन टाइम का ऑनेस्टली पता नहीं चला. पहले लगता था कि 1.5 घंटे कैसे, चलो एक दिन ट्राई करके देख लेते हैं, सेकंड डे का देख, बट वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस. थैंक यू सो मच ऑल 5 टीचर्स. Thank you Soumya ji. Anyone else want to share? प्लीज, आप लोग हमें मोटिवेट कर पाएंगे एक्चुअली कि हम और ज्यादा लोगों से जुड़े. आप लोगों को भी जोड़ना है और हमारा मोटिवेशन भी हाई होता है जब आप लोग हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देते हैं. एकता, अनम्यूट योरसेल्फ. एकता, say something. Hello अर्चना जी, the session was very nice. एक्चुअली मतलब 3 days हम लोगों को लगा कि हाँ सफिशिएंट टाइम दिया गया, एंड प्लस जो आप लोगों ने डिवीजन बना के रखे थे, प्रॉपर टाइम फॉर योगा एंड क्वेश्चंस एंड डॉक्टर एंड सेफ्टी, दैट वाज वेरी नाइस. एंड उसको एक प्रॉपर तरीके से कैसे कंडक्ट किया जाना, इट वाज वेरी गुड. थैंक यू सो मच. And your enthusiasm of few people, oh very nice. Thank you. हम यही सब सुनना चाह रहे हैं क्योंकि it will create हमारी एनर्जी को और अप करने वाला है, क्योंकि हम रुकना ही नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की सारी गर्ल्स को हम रीच करें, और इसमें आप सब लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बिकॉज वी आर अंडर द प्रोसेस की या हम एवरी वीकेंड पर करेंगे, है ना. यस, ज्योति जी अनम्यूट कीजिए. हाँ, ज्योति श्रीश यादव जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. यू वांट टू से समथिंग? कौन है हमारे साथ? अंशु जी. ज्योति जी ट्राई कर रही है. अंशु जी. ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन रहा. मैंने फर्स्ट डे सोचा कि एक दिन अटेंड करके देखती हूँ, लेकिन तीनों दिन मतलब अपने आप क्यूरियोसिटी रहती थी कि 3:30 बजेंगे, और बहुत इंफॉर्मेशन मतलब हमें मिली.
जिनके बारे में हमें मालूम नहीं था, बहुत चीजों की नॉलेज मिली और हम आगे भी किसी को गाइड कर सकते हैं। यस और जो लोग थैंक यू सो मच, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जो लोग भी एक्चुअली और जुड़ना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, इसमें से कितने लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हैं? यस, गुड गुड। दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। गुरुजी ना कुछ भी जो करते हैं ना बहुत सिस्टमेटिक वे में करते हैं। आपने देखा ना, मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं ना 3 दिन, अब आप ये देखो हम वर्किंग होने के बाद भी 3 दिन हम इतने आराम से निकाल लेते हैं और हमारी एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है ना, लगता है कि अभी भी बोलते ही जाओ। मान्या को देखो, कोनिका को देखो, धृति को देखो, डॉक्टर विजया जी को देखो, सुबह से लेकर रात तक कोर्सेज लेते हैं लोग, ठीक है, और कंटिन्यूअसली वी आर टॉकिंग एंड टॉकिंग। दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली वी हैव फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी एनर्जी है, गुरुदेव की ब्लेसिंग तो हमारे साथ है ही, लेकिन आप लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि चलो हम सबके चेहरे पे थोड़ी सी तो स्माइल ला पाए, है ना, राइट? शीतल, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। पिंकी जी कुछ कहिए प्लीज। स्मृति जी, आपने कैमरा एक बार भी ऑन नहीं किया, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट डाला था आपको। ज्योति शिरीष यादव जी प्लीज, आप अनम्यूट कर रहे थे फिर हो नहीं पाया था, कहिएगा कुछ। हाँ जी पिंकी जी, ज्योति जी, यस कहिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, साइड से अनम्यूट कीजिए, जो सिंबल है ना उसको अनम्यूट कीजिए। ग्रेट मैम, बहुत जी, बहुत अच्छा काम है। 45 साल में जो बातें मालूम नहीं थी, थैंक यू, थैंक यू। पिंकी जी, पिंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए पिंकी जी। अनम्यूट कीजिए, साइड से हमने अनम्यूट कर दिया अपनी साइड से। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हाँ जी बेटा, बच्चे आवाज आ रहा है, आप बोल के देखो बेटा। अनम्यूट कर दीजिए ना। अनम्यूट है, अनम्यूट है। नहीं है। पिंकी जी, साइड में जो एक है ना आपका सिंबल सा आ रहा है माइक वाला, उस वाले सिंबल को टच कीजिए। हमारी तरफ से आप अनम्यूट है, आपकी तरफ से नहीं है। जो एक माइक का सिंबल है उसको टच कीजिए, माइक वाला सिंबल। हेलो जय गुरुदेव, मैं अनम्यूट कर रही थी लेकिन मेरा फोन हो रहा नहीं था, वो मुझे पता है। मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में और मैं रेगुलर साधना करती हूँ और संस्कार केंद्र की टीचर भी हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ नया आर्ट ऑफ लिविंग में सीखने को मिलता ही है, चाहे कोई भी वर्कशॉप हो। तो आपकी वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, मेरा मन किया मैं भी इससे जुड़ूं। बिल्कुल पिंकी जी, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप पर्सनली एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। आप हमारे टीचर्स का ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, राइट? एंड सेकेंडली, आप संस्कार केंद्र चलाते हैं तो 11 साल से बड़ी जो बच्चे हैं ना, उनको आप ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए जो हमने आज ग्रुप में डाला है, ठीक है? तो जो लोग चाहते हैं वो लोग ज्वाइन करेंगे इसको, उनकी मम्मियाँ ज्वाइन कर लें, है ना, राइट? वो 6 से 10 साल के बच्चों के लिए संस्कार केंद्र। तो जो आपके, लेकिन आप कई सालों से कर रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो 11-12 साल में आ गए होंगे, है ना? और उनकी सिस्टर्स भी तो होंगी घर में, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल चाइल्ड ही होता है ना? तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, दे कैन शेयर फर्दर, राइट? और आप टीचर बनना चाहते हैं तो पक्का बिल्कुल बनिए। हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आजकल चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स ले रहे हैं, तो आप जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इसमें ना मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ना, मैं फिर आगे फॉर्म भरवा दूंगी इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी बल्कि लिंक भेज देंगे, ठीक है?
ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एनीवन एल्स? और कौन बचा? 05487 चले गए। शीतल जी आपने शेयर किया था। अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी बोलो। थैंक यू। मेरे को मतलब पहली बार हुआ और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं। तो आप सारे टीचर्स ने मुझे बता के, थैंक यू फॉर ऑल टीचर्स, कि आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, वरना मुझे कुछ भी नहीं पता था। कोई बात नहीं, अभी आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, अभी तो टेंशन खत्म हुआ थोड़ा, है ना? यस। गुड। अभी आप अपनी सारी फ्रेंड्स को भी बताओ, उन सब लोगों को भी लेके साथ में आओ, और आप भी दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहूंगी। पक्का पक्का। थैंक यू और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ 17 तारीख वाला जो शुरू होने वाला है ना, उसको ज्वाइन करो फिर से। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। सीमा जी और रह गए हैं, वीडियो भी ऑन कर लें। चलिए, आई थिंक सभी लोगों का हो गया है। Okay, we will end the meeting, है ना अर्चना जी? हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you for everyone. ना बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम